25 दिसंबर को देशभर में कैथोलिक समाज द्वारा क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां 130 साल पुराने इंदौर के रेड चर्च पर विशेष विद्युत सज्जा और सजावट की जा रही है। वहीं क्रिसमस के पूर्व रेड चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें क्रिसमस पर होने वाली व्यवस्था और कार्यक्रम की जानकारी दी। रेड चर्च में एक ही आराधना की जाएगी, क्योंकि चर्च में काफी भीड़ आ जाती है जिसको संभालने मुश्किल हो जाता है। रेड चर्च में टोकन सिस्टम 25 दिसंबर क्रिसमस को लेकर दिए जा रहे हैं, क्योंकि रेड चर्च 130 साल पुराना है और यहां पर पूरे इंदौर के कैथोलिक समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी आते हैं। प्रभु यीशु के जन्म की एक झांकी का निर्माण किया गया है। इसके अलावा आध्यात्मिक और चर्च के सजावट का कार्य किया जा रहा है। रेड चर्च फादर ने प्रेसवार्ता में बताया कि खास कार्यक्रम 24 दिसंबर को रात 10:30 बजे से शुरू होगा और इस बार हम शांति के संदेश पर जोर देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु शांति के राजदूत है, ये हमारा कैथोलिक समाज मानता है और पवित्र बाइबल में भी यह कहा गया है और उनका जीवन और उनका जन्म यही संदेश देता है। उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन पर स्वर्गदूत ने शांति का गीत गाया था और पृथ्वी के निवासियों को शांति का संदेश था। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के शांति के संदेश को जोर देने की बात कही। दरअसल आज विश्व में कई स्थानों पर युद्ध के कारण अशांति फैली हुई है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन, रूस इसराइल और हमारे ही देश में मणिपुर जैसे राज्यों में अशांति और मनमुटाव फैला है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु यीशु के जन्मदिन पर देश में और विश्व में शांति कायम होने में मदद मिले और इसको लेकर इस क्रिसमस पर सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फादर ने कहा कि सांता क्लॉस को क्रिश्चियन समाज से ज्यादा अन्य समाज के लोग मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्कूलों में सांता क्लॉस की ड्रेस पहनने पर रोक लगाने पर फादर कहा कि फिलहाल हमें इस तरह के किसी भी आदेश नहीं मिले हैं। यदि इस तरह का कोई आदेश आता है तो उसे पर चर्चा की जाएगी। बाहर देख लिया होगा, हमारा एक खास एक चरनी बन रही है जिसको हम क्रिब बोलते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के जो सीन जो है उसकी एक झांकी वो बाहर लगभग तैयार हो गई है। इसके अलावा चर्च डेकोरेशन रहता है, अन्य आध्यात्मिक तैयारियां रहती है, ये सब साथ साथ चल रही है। वैसे हमारा खास कार्यक्रम कल रात को 10:30 बजे आरंभ होगा हमारी आराधना। क्या कुछ नया किया जा रहा है? कोई नई चीजों का नए के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा जिक्र किया था। हम लोग थोड़ा सा जोर देना चाहेंगे इस बार शांति के संदेश को जोर दिया जाए। प्रभु यीशु शांति का राजदूत है, शांति दाता है, ये हम मानते हैं हमारा, क्योंकि उनके बारे में पवित्र बाइबल में यही कहा गया है और उनका जीवन, उनका जन्म सब यही संदेश लेकर लाए हैं। जब उनके जन्म के समय स्वर्गदूतों ने शांति का गीत गाया, पृथ्वी के निवासियों को शांति मिले, यही संदेश था और उनके जीवन भर उन्होंने शांति का संदेश देते हुए, प्रेम और क्षमा का संदेश देते हुए अपनी सेवकाई दी। तो वही प्रभु यीशु के यही शांति के संदेश को हम और जोर देना चाहेंगे इस क्रिसमस पर, इसलिए क्योंकि हमारे विश्व भर कई जगहों पर अशांति फैली हुई है युद्धों के कारण। इसराइल में है, रशिया यूक्रेन में है, हमारे ही देश में जैसे मणिपुर और अन्य जगहों में मनमुटाव अशांति की परिस्थिति है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु से आग्रह करें कि हमें शांति कायम करने में हमें मदद करे और प्रभु स्वयं हमारी मदद करे। तो ये एक हमारे लिए इस बार के क्रिसमस की प्रार्थनाओं में एक विशेष मकसद, विशेष उद्देश्य। शासन प्रशासन को अपनी नीतियां हैं, तो उनकी तरफ से वो उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ निर्णय लिया होगा,
इस पर वैसे हमारे पास ऑफिशियली हमारे पास तो अभी तक कुछ आया नहीं है। जब हमें कुछ इस प्रकार का आदेश आएगा तो हम इसकी प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा मैंने सुना कुछ स्कूलों को इस प्रकार का कुछ आदेश मिला है, लेकिन मेरे पास हमारे पास ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है। जब आएंगे तो हम देख लेंगे। इस आदेश को आप कितना सही मानते हैं? यार सवाल ये है। वैसे तो आजादी तो सबको होना चाहिए। एक्चुअली सांता क्लॉज को ज्यादा क्रिश्चियन लोगों से ज्यादा अन्य लोग मानते हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी शॉपिंग मॉल्स में वगैरह बहुत सारे सांता दिखेंगे आपको। वो कोई क्रिश्चियन ने लाके नहीं लगाया हो, या फिर जो स्कूल्स जो है क्रिश्चियन स्कूल नहीं है वहां पर भी क्रिसमस सेलिब्रेशन में आपको सांता ही दिखेंगे। वास्तव में सांता एक क्रिसमस फिगर वास्तव में नहीं है, लेकिन उनको क्रिसमस का प्रतीक बनाया गया है। क्यों? कमर्शियल उद्देश्य से, मतलब थोड़े से लोग बाग पब्लिक उनको ज्यादा जानते हैं तो उसको प्रमोट किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि सांता से ज्यादा प्रभु यीशु ख्रिस्त पर हमारा ध्यान हो। हमारा पूरा क्रिसमस प्रभु यीशु पर केंद्रित हो, ना कि सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री या फिर अन्य बाहरीय दिखावा की वजह। क्रिसमस का मूल कारण क्राइस्ट है, क्रिसमस। तो क्राइस्ट को ही हम ध्यान देना चाहेंगे। सर, चर्च में आने के लिए टोकन सिस्टम भी कई बार रखा जाता है। वो हम लोग केवल अपने इस चर्च में एक ही आराधना के लिए किया है, क्योंकि इतनी भीड़ आ जाती है कि हम लोग संभाल नहीं कर पाते। बाकी नंदनगर में, पुष्पनगर में, पल्लोटी में बहुत सारे चर्चेस और भी हमारे चर्चेस हैं, वहाँ कहीं भी ये टोकन सिस्टम नहीं है। यहाँ पर इसलिए क्योंकि चर्च में हमारे कैपेसिटी मैक्सिमम 600 से 700 है। अनदर 700,000 रुपीज लोगों को हम बाहर बिठा सकते हैं। इसके अलावा फिर लोगों को खड़े होने तक जगह नहीं होती। इस कारण हमने ये टोकन सिस्टम रखा है, केवल एक ही आराधना के लिए। कल रात के 10 साढ़े 10 की आराधना सुबह